डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है ना ठीक ठाक? देखिए, जो ग्रामर का जो चैप्टर था, जो आपके न्यू पैटर्न पे जो आपका बिहार बोर्ड ने नया पैटर्न चेंज किया था और उसमें कुछ मॉडल पेपर अपने वेबसाइट पे अपलोड किया था, उसी मॉडल पेपर में जो न्यू सिलेबस का एक छोटा सा पैटर्न देखने को मिला था, जिसमें से आपको 7 से 8 चैप्टर ग्रामर के थे वो पढ़ने का था आपके सिलेबस में। ठीक है, उसके पहले रिमूवल ऑफ टू, डिग्री, क्लॉज, ये सब थे। लेकिन इस बार क्या किया है, रिमूवल ऑफ टू को भी हटा दिया है और डिग्री को भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में देखने को नहीं मिले हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपका क्रैश कोर्स था, तो क्रैश कोर्स में जितने सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर थे, जो ग्रामर के चैप्टर थे आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से, वो सारे के सारे मैं करवा चुका हूँ। सिर्फ एक चैप्टर बचा है कम्बिनेशन वाला, जिसकी वीडियो कल आ जाएगा। ठीक है, कल मैं आपको करवा दूंगा वो कम्बिनेशन वाला जो वीडियो बच रही है। बाकी सारे के जैसे टेंस भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, वॉइस भी, नरेशन, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, यानी जो इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर थे ना, सारे के सारे हम आपको करवा चुके हैं। और जो आज का सेशन है, आज हम लोग साइनो और एंटो करेंगे, जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और जो आज का जो लेक्चर है हमारा है, ये 14वीं लेक्चर होगा, यानी और 14 नंबर का लेक्चर होगा। इसके पहले 13 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, 13 लेक्चर। तो अगर आप उन सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पे से आप 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक, या फिर आगे फर्दर जितने सारे जो वीडियोज आएंगे क्रैश कोर्स का, सारे के सारे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, साइनो और जो एंटो होता है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसमें होते क्या हैं कि आपके कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उसके 4 ऑप्शन दिया हुआ होता है। उनमें से पूछा होता है कि इनका आप साइनो बताइए, या फिर सेम मीनिंग बताइए, या फिर एंटो बताइए, या फिर इसका ओपोजिट मीनिंग बताइए। देखिए, साइनो का मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, साइनो का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द हिंदी में बोलें तो। और एंटो का मतलब होता है, एक्चुअली ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है आपका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। अब होता यह है कि स्टूडेंट को बहुत परेशानी होता है कि सीनो और जो एंटोनिम्स हैं, इनको हम कैसे याद रखें और कौन से वर्ड्स हैं जिनको सीनो और एंटो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं जो आपको आने ही चाहिए, और इतना जितना मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, इतना तो करके ज़रूर जाना चाहिए आपको एग्ज़ाम में। इसके बाद अगर बाद में आते हैं तो उसके भी मैं आपको तरीके बताऊँगा कि ऑप्शन से छाट कर आप कैसे सीनो और एंटो बना सकते हैं। ऑप्शन छाट कर भी आप बहुत हद तक आंसर तक जा सकते हो, लेकिन अभी कुछ यहाँ पे मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम के लिस्ट दे रहा हूँ, लगभग 50 वर्ड्स को दे रहा हूँ। कम से कम इतना याद करके ही जाना अपने एग्ज़ाम में, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मॉडल पेपर से कभी तुलना मत करना। जो आपका प्राइवेट जो मॉडल पेपर है, विभिन्न प्रकार के पब्लिशर जो मॉडल पेपर लाते हैं, उनमें बहुत अलग तरह का क्वेश्चन होता है जिसका एग्ज़ाम से कोई संबंध ही नहीं होता। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं। तो आप ध्यान से बस सुनते जाओ। ये आपके प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन हैं और जो आपके मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जो अपलोड किया था अपने वेबसाइट पे, उसको ध्यान में रखकर कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम हमने पिक किया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा। हमारी पहली जो स्लाइड है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। तो हम लोग देखेंगे, एक एक करके बढ़िया से समझेंगे। देखिए, पहला जो वर्ड है, आपका जो पहला वर्ड है, ये आपका एंटोनिम्स का है, यानी विपरीतार्थक शब्द। जैसे हिंदी में कहते हो ना विपरीतार्थक शब्द, सीधे उल्टा शब्द, तो वो वर्ड है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे होंगे नॉट इक्वल टू, हर जगह यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। मैंने ये जानबूझकर ऐसा लिखा ताकि आपको समझ में आए कि एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ये एंटोनिम है। तो जो फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे, ये सिनोनिम नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर का, यहाँ पे मतलब ये आपका टॉपिक है, उसका नाम है सिनोनिम एंटोनिम। और जो आपको यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं, ये एंटोनिम से मैंने शुरुआत की है, और फिर आगे के स्लाइड में आपको सिनोनिम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला जो वर्ड है ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट वर्ड का मतलब होता है नवीनतम, या फिर आप इसे नया भी कह सकते हो।
तो इसका जो एंटोनिम होगा यानी विपरीतार्थक जो शब्द होगा वो होगा ओल्डेस्ट, मतलब पुराना। अब होता ये है कि ध्यान से पहले सुनिए आप वीडियो को। होता ये है कि आपके एग्जाम में ये लेटेस्ट वर्ड आपको दे देगा और पूछेगा कि इसका सिनोनिम बताइए या फिर इसका एंटोनिम बताइए, और 4 ऑप्शन होंगे तो आप उसमें से चुनिएगा कि इसका जो सेम मीनिंग है, मतलब इसका जो मीनिंग है वो कौन है, तो सिनोनिम होंगे, और इसके उल्टा मीनिंग कौन है वो होंगे आपका एंटोनिम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अपीयर। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना। जैसे आपने भगवान शंकर की उपासना की कि भगवान शंकर आ जाएं, तो डायरेक्ट आ गए तो उसको अपीयर कहते हैं। जैसे भूत आता है ना, भूत को आपने आते देखा है क्या, डायरेक्ट आ जाता है। तो अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, और डिसअपीयर मतलब होता है गायब हो जाना। एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द ये हैं। ठीक है, अपीयर, डिसअपीयर। उसके बाद है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है सही, बिल्कुल सटीक, सूटेबल, जिसका एंटोनिम हमारा यहाँ पर होगा इनएक्यूरेट, मतलब सही नहीं, बिल्कुल सूटेबल नहीं। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, जिसका एंटोनिम आप कह सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द आप कह सकते हैं हार्ड, डैट मीन्स कड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है अगली। देखिए मैं हिंदी में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में ऑप्शन भी रहेगा और इंग्लिश में क्वेश्चन भी रहेगा, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अगली मतलब होता है कुरूप, बदसूरत, और ब्यूटीफुल मतलब आपको पता है होता है सुंदर। तो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द इंग्लिश में बोले तो एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ये डिले है। डिले का मतलब होता है देर करना, और तो इसका जो हमारा एंटोनिम है ये है हेस्ट, ये आपका जल्दी करना होता है। 7वां वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्ड का मतलब होता है स्वीकार करना, जिससे आप इंग्लिश में अगर एंटोनिम इसका देखें तो हो जाएगा रिजेक्ट, जिसका मतलब होता है अस्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब होगा स्वीकार करना और रिजेक्ट मतलब होगा अस्वीकार करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिर से सॉफ्ट। यहाँ पे टाइप लिख दिए हम तो गलती, ये कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट का आपका एंटोनिम हार्ड है, आपको पता है। नेक्स्ट है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, तो आपको पता है होप मतलब आशा होता है, तो एक दूसरे के एंटोनिम है। अब होगा कि आपके क्वेश्चन में ऐसे भी रह सकते हैं कि डिस्पेयर आपका लिखा हुआ रहेगा और पूछेगा कि इसका एंटोनिम बताइए। तो एंटोनिम में कोई ज़रूरी नहीं कि होप ही रहे, बिलीव भी तो रह सकता है ना, विश्वास, क्योंकि विश्वास है तो आपको उसी से निराशा होता है। ठीक है, विश्वास है, विश्वास और निराशा एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे जो वर्ड दिया है वही इसके एंटोनिम होंगे, इनके दूसरे वर्ड्स भी एंटोनिम हो सकते हैं। बस मैंने आपको इस वीडियो में आपको हेल्प करना मैंने चाहा है। जो इम्पॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स हैं उनको मैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, और जो पूछे हुए हैं अभी तक आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 बार पूछे हुए भी हैं, तो उन सारे एंटोनिम्स जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये सब के सब पूछा हुआ एंटोनिम है पिछले एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, कम से कम इतना तो ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, हमारा दूसरा स्लाइड है। दूसरा स्लाइड देखिए 10वां नंबर, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, जिसका एंटोनिम आप कह सकते हैं प्योर, दैट मीन्स शुद्ध। ठीक है ना। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक ना, जिसे आप वाइड कह सकते हैं इंग्लिश में। तो नैरो मतलब होता है संकीर्ण, दैट मीन्स पतला। ठीक है, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। काइंड मतलब दयालु, तो क्रूअल मतलब निर्दयी, जिनके पास दया नहीं होती है उन्हें हम क्रूअल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो वर्ड देखने को मिल रहा होगा क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो आप इसे फुलिश बोल सकते हैं, मूर्ख। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रफ। रफ वर्ड का मतलब होता है रूखरा। ठीक है, और स्मूथ का होता है चिकना, इसका मतलब। तो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, इसे आप बस याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में इन्हीं वीडियो से आपको एक दो क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, देखने को ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसे तो एंटोनिम सिनोनिम इतना पढ़ने का है कि उतना कह ही नहीं सकते, बहुत सारा है। ठीक है, कम से कम लाखों की संख्या में है, और बहुत लाखों तो बहुत कम बोले, बहुत सारा है, तो कम से कम इतना करके जाइए आप। डेड का मतलब होता है मृत, तो एलाइव का मतलब होता है जीवित। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। एशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। और एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो एंटोनिम सिनोनिम आएंगे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, आप मेरा विश्वास करिए, बहुत ईजी आएगा। सिर्फ उस वर्ड का आपको हिंदी पता होना चाहिए,
या फिर ऑप्शन में जो 4 वर्ड दिए जाएंगे उनका हिंदी पता होना चाहिए। और आप बहुत आसान से करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन छांट कर भी कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं आता है जब मीनिंग तो, ठीक है। अगला है 17 नंबर का लैमेंट। लैमेंट मतलब होता है बिलाप करना। जब कोई भी आपको दुख दर्द होता है तो आप बिलाप करते हो, रोते हो, उसको बोलते हैं। तो रिजॉइस मतलब होता है खुशियाँ मनाना। जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आप खुशियाँ मनाते हो, पार्टी करते हो। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, कोई भी आपने क्राइम किया, कोई भी अपराध किया, उसका दोषी होना। और इनोसेंट मतलब, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। तो एक दूसरे के ये भी एंटोनिम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने साइन यूज किया है, नॉट इक्वल टू, मतलब एक दूसरे के बराबर मीनिंग वाले नहीं, एक दूसरे के एकदम बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अलग मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपका है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय वर्ड का मतलब होता है विनाश करना, ख़त्म कर देना पूरी तरह से। तो क्रिएट हो जाएगा इसका, क्रिएट मतलब होता है उत्पन्न करना। अब एक बात बताऊँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए। आपको लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि डिस्ट्रॉय वर्ड का एंटोनिम बताइए, या फिर डिस्ट्रॉय वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताइए। और हो सकता है क्रिएट नहीं रहे ऑप्शन में, प्रोड्यूस रहे। प्रोड्यूस मतलब भी तो होता है उत्पन्न करना, होता है ना। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन रह सकता है दूसरा मीनिंग में भी। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस अच्छे से पढ़िए और आपको वहाँ पे स्मार्ट तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। डेफिनिट, ये जो यहाँ पे लिखा है डेफिनिट, इसका मतलब होता है निश्चित। और इसका जो एंटोनिम होगा वैग्यू, जिसे कह सकते हैं अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब नॉट क्लियर। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इनडिफिनिट, इसका मतलब होता है अनिश्चित। तो दोनों हो सकता है इसका एंटोनिम। होपलेस का मतलब होता है, जैसे होप मतलब आशा, तो होपलेस का मतलब होता है आशाहीन, मतलब आशा नहीं है इसमें। तो यहाँ पे होगा चीरफुल इसका एंटोनिम। नेक्स्ट हमारा है अबहोर, ABHOR लिखा हुआ है। अबहोर वर्ड का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा, एक्चुअली यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अबहोर का मतलब होता है घृणा करना। तो इसका जो एंटोनिम आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा लव, प्यार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है, आपका पता होगा, आज़ादी होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा, विपरीतार्थक शब्द जो होगा स्लैवरी, मतलब गुलामी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो इसका जो एंटोनिम होगा आपका होगा आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम, मानव निर्मित, ठीक है। अगला वर्ड है ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो इसका जो एंटोनिम होगा डिसऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम मिलना, आपको जो प्राइज मिलता है उसको बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा यहाँ पे होगा पनिशमेंट, डैट मीन्स दंड देना, सज़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब होता है अधिकता। जैसे आप लोग पार्टी को वोट देते हो ना इलेक्शन में, तो मेजोरिटी जिनकी ज़्यादा होती है उनकी मतलब सत्ता आती है, ठीक है। और माइनॉरिटी मतलब होता है निम्नता, मतलब कमी, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस वर्ड का मतलब होता है न्याय, और इनजस्टिस वर्ड का मतलब होता है अन्याय, ठीक है। ये आपका एंटोनिम एक दूसरे के याद रखिएगा। अराइवल का मतलब होता है आगमन, और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। कहने का मतलब अराइवल मतलब होता है आना, और डिपार्चर मतलब होता है जाना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। एक्सेप्ट वर्ड है, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्ट का एंटोनिम रिजेक्ट ही होगा, इसलिए मैं दोबारा से लिख रखा हूँ इसको। रिफ्यूज भी होता है, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज। देखने में इजी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज का जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। तो ये आपका एंटोनिम है। टॉप का मतलब होता है शीर्ष। जैसे आपने आम की पेड़, कोई चीज़ का आपने पेड़ देखे तो टॉप मतलब ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। और बॉटम मतलब होता है सबसे नीचे। यह एक दूसरे का एंटोनिम है। अब बढ़ चलते हैं सिनोनिम की तरफ। इतना एंटो जरूर याद करके आपको जाना होगा। अब हम सिनोनिम देखेंगे कि सिनोनिम में क्या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सिनोनिम भी ध्यान दीजिएगा। सिनोनिम पहला है एशियंट। एशियंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। तो इसका सिनोनिम मतलब होता है ना पर्यायवाची शब्द, मतलब एक ही मीनिंग रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, देख रहे होंगे जो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, ये सब इक्वल टू का साइन है। तो
इसके पहले आपने देखा मैं यहाँ पे दे रखा था साइन नॉट इक्वल टू, ये एंटोनिम में था, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। और इधर आपका दिया हुआ है इक्वल टू, ठीक है, मतलब ये सिनोनिम है, एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है, सेम मीनिंग, ठीक है। तो देखिए एशियंट मतलब प्राचीन, तो यहाँ पे एंटिक्यू मतलब है प्राचीन होगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ओल्डेस्ट भी दे सकता है, ओल्डेस्ट मतलब भी होता है प्राचीन। दूसरा वर्ड है यूनिक, यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, मतलब उसके जैसा और कोई भी नहीं, तो इसका मतलब भी होगा अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब भी वही होगा क्योंकि सिनोनिम है ना। तो पता है एक और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप याद रख सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, ठीक है, मतलब एक दूसरे से नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका एंगर है, ANGER, ठीक है, तो एंगर वर्ड का मतलब यहाँ पे होगा क्रोध, तो यहाँ पे होगा ईयर, ठीक है, IRE। उसके बाद है आपका बरी, बरी का मतलब होता है चिंता करना, तो एंजाइटी मतलब भी होता है चिंता करना, तो एक दूसरे के सिनोनिम है। स्प्लेंडिड मतलब होता है तेज, जिसका मतलब ब्रिलियंट मतलब भी होता है तेज, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना, ठीक है। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा के लिए, तो फॉरएवर मतलब भी होता है हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टॉप, टॉप मतलब आपको बताया था, टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, तो जेनिथ मतलब भी होता है सबसे ऊपर, ठीक है ना, शीर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, तो अवार्ड का मतलब भी इनाम होता है, तो ये एक दूसरे के क्या है सिनोनिम है, ठीक है। आपको इतना याद करके जाओ, कम से कम तो इतना ज़रूर याद करके जाओ, ठीक है। मॉडर्न मतलब क्या होता है आधुनिक, तो लेटेस्ट मतलब क्या होता है, ये भी आधुनिक होता है, ठीक है। होप मतलब आशा, तो इसका जो सिनोनिम होगा, आपका जो सेम मीनिंग होगा वो होगा बिलीफ, बिलीफ मतलब है विश्वास या फिर आशा। तो आपने देखा यहाँ पे, अभी और मैं करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। चलिए नेक्स्ट है रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब होता है मना करना या फिर अस्वीकार करना, तो इसका एंटोनिम रिफ्यूज भी होगा, रिफ्यूज मतलब भी होता है मना करना। और इसका एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम नहीं सिनोनिम न पढ़ रहे हैं, मतलब सामान्य पर्यायवाची शब्द, तो डिनाई भी होगा, डिनाई मतलब भी होता है मना करना, मतलब सेम मीनिंग है इन तीनों का। रिजेक्ट मतलब भी मना करना, रिफ्यूज मतलब भी मना करना और डिनाई मतलब भी मना करना, तीनों एक दूसरे को सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, तो इंडिपेंडेंट का मतलब भी होता है स्वतंत्रता, तो ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हुए, इंग्लिश में सिनोनिम या फिर सेम मीनिंग। अगला है अबॉन्डेंट, अबॉन्डेंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो एनफ मतलब भी वही होता है पर्याप्त मात्रा में या फिर ज़्यादा मात्रा में, तो एक दूसरे के ये भी सिनोनिम हुए पर्यायवाची। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपके लिए एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने पिकअप किया था, ये आपके पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए ना 2009 से लगभग 18 तक, उसमें से जो एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए थे उसमें से मैंने पिकअप किया था, और कुछ आपके बुक के वोकैबुलरी से, और कुछ इंपॉर्टेंट जो एंटोनिम सिनोनिम थे जो आपके मॉडल पेपर में थे उसमें से मैंने पिकअप करके दिया है, ठीक है। और पता है इतना कम से कम आप करके ही जाइए, तभी आपका कुछ भला होने वाला है, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी एंटोनिम सिनोनिम में, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको उनके मीनिंग जानने चाहिए बस, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।